दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, यह पवित्र श्रावण मास का महीना चल रहा है। कुछ दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि श्रावण मास में कौन सा उपाय किया जाए कि भगवान शिव की भक्ति भी हो जाए और रोग से मुक्ति भी हो जाए। दर्शकों, इसी के लिए मैं लेके आया हूँ कि किसी भी कुंडली में कोई पापक ग्रह की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या किसी पंडित जी ने बता दिया है कि मार्केस लगा है, अब वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। उस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए हम आपको यह महा उपाय बता रहे हैं कि जो आपके किसी भी व्यक्ति को परिवार में रोग व्याधि या ग्रह जनित दोष है, कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, वह बार बार बीमार पड़ जाता है, बार बार उसे रोग व्याधियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए मैं चमत्कारिक उपाय आपको बता रहा हूँ। किसी भी सोमवार से आपको लघु मृत्युंजय से युक्त एक मंत्र मैं बता रहा हूँ कि जिसका 45 दिन का अनुष्ठान करने मात्र से उस व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का जो मार्केस लगा है, अब वह रोग व्याधियों के रूप में उसे परेशान कर रहा है, तो निश्चित ही उसे शांति प्राप्त होगी और रोग व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, आप इस मंत्र को नोट कर लें। वैसे तो सर्व सुलभ मंत्र है, लघु मृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें कुछ हम युक्ति जोड़ के आपको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बीमार है उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पुत्र हो या पत्नी हो या भाई हो, कोई भी इस अनुष्ठान को कर सकता है। थोड़ा अनुष्ठान में सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब कोई अनुष्ठान संकल्पित करके किया जाता है तो खान पान रहन सहन में सावधानी आवश्यक हो जाती है, तभी उस अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होता है और वह अनुष्ठान सफल होता है। इसी तरह से अपने खान पान आहार विहार का भी ध्यान रखना चाहिए। तामसी भोजन नहीं करना चाहिए अनुष्ठान के वक्त। आपको करना क्या है कि पहले तो आप मंत्र नोट कर लें, उसके बाद हम कैसे करना है यह बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपके परिवार में कोई बीमार है, आप दवा तो करा रहे हैं लेकिन वह दवा भी लाभ नहीं कर रही है और व्यक्ति वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, बार बार अनेक प्रकार के रोगों से वह ग्रसित हो रहा है। उसके लिए यह चमत्कारिक उपाय है। मंत्र इस प्रकार है, आप नोट कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रौं जौं सः मम पुत्र पालय पालय सः जुं ह्रौं ओम। फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, मंत्र नोट कर लें। ओम ह्रौं जुं सः मम पुत्र पालय पालय सः जुं ह्रौं ओम। इस मंत्र को किसी भी सोमवार से 45 दिन का अनुष्ठान करना है। करना क्या है, एक रुद्राक्ष की 108 दाने की मनके की माला गुथवा के ग्रंथि सहित वाली माला चाहिए और एक जपमाली लेना है। और सोमवार से कोई भी व्यक्ति रोगी व्यक्ति के लिए कर सकता है। जैसे पत्नी करती है तो इस मंत्र में जोड़ दे, ओम ह्रौं जुं सः मम पतिम पालय पालय सः जुं ह्रौं ओम। पुत्र करता है अपने पिता के लिए तो जोड़ दे ओम ह्रौं जुं सः मम पितुः पालय पालय सः जुं ह्रौं ओम। तो जहाँ जो भी उसके संबंधी हैं उसका बीच में नाम जोड़ दे। पिता है तो पितुः, माता है तो मातुः, भाई है तो भ्रातुः,
पुत्र है तो पुत्र, यह जोड़ के और इसका 5 माला रोज जप करना है। 5 माला जप एक नियम बना लें, या तो संध्या के समय करें या सुबह करें। और 5 माला जप करने के बाद भगवान शिव को अर्पण करके और प्रार्थना करें कि जो अमुक व्यक्ति है वह स्वस्थ हो जाए। यह करने से वह व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। और 45 दिन का जो ये अनुष्ठान आप कर देते हैं तो निश्चित ही उसकी जब आयु होती है और रोग जनित से प्रभावित है या ग्रह जनित से प्रभावित है तो वह व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। यह अनुष्ठान आपको 45 दिन करना है। आप और भी चमत्कारिक लाभ चाहते हैं तो एक तांबे के लोटे में जौ, काला तिल, नाग केसर, ये तीनों डाल के थोड़ा गंगा जल डालें और जल डालें, भगवान शिव को अर्पित करें। इसी मंत्र को बोल के ओम ह्रौम जुम सह मम पुत्र पालय पालय सह जुम ह्रौम ओम, और जल अर्पण करके और भगवान शिव से प्रार्थना करें। और इस मंत्र का अनुष्ठान जो आप 45 दिन कर देते हैं तो रोगी व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ होने लगता है और उसे स्वास्थ्य लाभ मिलने लगता है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइव सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए नए नए वीडियो और शास्त्रगत उपाय आपके सामने लेके आते रहेंगे। राधे राधे।